बदलाव प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, चाहे वो मौसम का हो, समय का हो, स्वभाव का हो या पौधों के रंग, रूप, आकार की बात करें तो उनका हो। जैसे ही सर्दियाँ आएंगी, इनमें भी अलग ही एक रौनक भी आ जाएगी। कुछ पौधे जो हैं वो थोड़े डोरमेंसी में भी चले जाएंगे, क्योंकि वो ये जो मौसम है वो उनके अनुकूल नहीं होता। एक सामान्य वातावरण उनको चाहिए। जब हद से ज़्यादा गर्मी होती है या हद से ज़्यादा जब सर्दी होती है तो कुछ दिन इनको अपने आप को बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो जो सर्दियों के पौधे हैं उनके ऊपर अगर आप देखें तो उनकी जो रंगत है, उनके जो फूल हैं, वो बस देखते ही बनते हैं। ये पिटूनिया के जो फूल हैं, इनमें बहुत सारे रंग आपको मिलेंगे, बहुत सारे इसमें डिज़ाइंस मिलेंगे। लेकिन एक ये है कि एक बार में भर भर के खिलते ज़रूर हैं, लेकिन जल्दी ही ये ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन डहलिया का जो फूल अभी आपने देखा, वो धीरे धीरे खिलता है, 10-15 दिन में है और महीने भर तक एक फूल बना रहेगा। और ये देखिए पर्सलेन की कुछ टहनियाँ यहाँ पर गिर गई थी। जब हमने गर्मियों के लिए इनको बचा कर गमले में लगा कर रखा, तो गमले के बजाय जो मिट्टी वाले हैं वो अब तक चल रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा फैल गए हैं। तो अभी इतनी सर्दी पड़ी नहीं है जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़े। अब तक इनमें कोई कोई फूल आ ही रहा है। और अगर गेंदे की तो बात करें तो इन दिनों में पूरा भर भर के बगीचे में तरह तरह के गेंदे के भी रंग, आकार अलग अलग से आपने देखे होंगे सारे ही। तो गेंदे के तो फूलों पर पूरी तरह से अभी लोग गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। ये कुछ कलियां गुलदाउदी के पौधे के ऊपर बनी हुई हैं। इस बार गुलदाउदी मैंने बाहर से ख़रीदा नहीं, पिछली बार की जो 1-2 पौधों की कटिंग्स थी वही तैयार होकर उन पे ही अब फूल आने शुरू हो गए हैं। अब देखिए मैं अपने सारे पौधे मेरे अब इस समय पर, जब दिसंबर लगभग आधा बीत गया है, उस समय तक मेरे पौधे कैसे चल रहे हैं मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। अब तक किसी भी पौधे की जो ग्रोथ है वो रुकी नहीं है, क्योंकि दिन में अच्छी खासी धूप गिरती है, सुबह शाम की हल्की ठंड है, उसकी वजह से इनके ऊपर अब इतना दुष्प्रभाव पड़ा नहीं है। इसलिए अगर आप देखें तो ऊपर से भी इनके नए पत्ते निकल रहे हैं और नीचे भी इसके 3-4 नए जो शूट्स थे, बेबी प्लांट्स तो थे, वो साथ साथ पौधे के निकल ही रहे हैं। ये देखिए डिफेनबाकिया का ये पौधा है, ये थोड़ा सर्दियों में एक बार रुक जाता है और इसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लग जाएंगी। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी उस समय की बात है ये। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा सर्दी है नहीं, क्योंकि दिन जो हो बड़ा खिला खिला रहता है, सारा दिन अच्छी खासी धूप मिलती है। तो जितने भी पौधे आप देख रहे हैं इन सभी में आप देखें तो नई नई पत्तियां निकल रही हैं और ये अपना आकार जो है अभी बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो अभी इनके लिए इतनी ज़्यादा समस्या बनी नहीं है, तो इसलिए बड़े अच्छे से चल रहे हैं। जब ज़्यादा सर्दी होगी तब इनको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने इन पौधों के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि इनको सर्दी से बचाने के लिए कुछ अलग से करूं, क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी मुझे महसूस नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि हर पौधे को हम एक अलग जगह दें सर्दी आते ही, ये भी हमारे लिए थोड़ा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जो प्लांट्स लवर हैं, नेचर लवर्स हैं, उनके पास इतने पौधे हो जाते हैं कि एक एक को कहीं एक जगह पर सेट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं तो बहुत सारे पौधों को एज इट इज़ जहाँ पर वो पहले से रखे हैं वहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी वो सर्दी में गर्मी में अच्छे से चलते हैं। उनका एक मुख्य कारण ये है कि इनको एक दिन में तैयार नहीं किया जा सकता, एक नए माहौल में अचानक से नहीं डाला जा सकता। तो जैसे ही जब हम पौधा लगाते हैं तो उस समय हम एक अच्छी सी हेल्दी मिट्टी तैयार करें। जैसे हम बार बार पहले बात कर चुके हैं कि कितनी हमें उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, गार्डन की मिट्टी मिलाएं, गोबर की खाद मिलाएं। तो इन सब को मिलाकर पहले ही एक बहुत ही न्यूट्रिशन से भरी हुई मिट्टी तैयार करके जब हम पौधा लगाते हैं तो उसको चलने में ज़्यादा समस्या नहीं आती। गर्मी सर्दी का उस पर कम ही प्रभाव पड़ता है। हाँ, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी आपको शायद बताया था कि मैं किसी भी गमले में, आपने देखा भी होगा, सिंगल पौधा लगाती ही नहीं हूँ। जब मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहते हैं तो गर्मी से भी और सर्दी से भी एक दूसरे को बचा लेते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा कर लेते हैं। तो हमेशा हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि एक सिंगल पौधा न लगा के पूरी मिट्टी को कवर करने की कोशिश करें। कुछ पौधे नीचे की तरफ फैलने वाले, कुछ पौधे ऊपर की तरफ चलने वाले, अगर हम उनको मिल के लगा देते हैं तो फिर गर्मी और सर्दी दोनों से एक दूसरे के मिलजुल के एक दूसरे का बचाव कर लेते हैं।
अब देखिए ये ड्वार्फ वैरायटी का जो है स्नेक प्लांट है, इसमें भी आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा नई नई पत्तियाँ निकलती चली जा रही हैं, नीचे से बेबी प्लांट्स भी निकल रही हैं। तो ये सारा मैं तो यही मानती हूँ कि इसलिए है क्योंकि इन सभी को मैंने इकट्ठा लगा रखा है। इससे इनका मन भी खुश रहता है और सर्दी गर्मी से एक दूसरे को बचाव भी कर लेते हैं। जैसे आपने स्ट्रीट डॉग देखे होंगे, उनके पास रहने के लिए बेचारों के पास जगह नहीं होती, तो इतनी सर्दी वो क्या करते हैं, वो सारे एक दूसरे के पास चिपक के सोते हैं। जितने भी छोटे छोटे आपने देखे होंगे स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, तो वो सर्दी से बचाव ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे के पास सट के जब वो सोते हैं बैठते हैं, तो उसकी वजह से वो अपने आप को सर्दी से बचा लेते हैं। ठीक उसी तरह से पौधे भी हैं, ये एक दूसरे के साथ जब गुच्छे की तरह बंधे हुए होते हैं तो ये अपने आप को एक दूसरे की सुरक्षा कर लेते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी सिंगल पौधा अलग अलग खुले में न रखें। अगर आपने एक गमले में 2-2 3-3 पौधे नहीं लगा रखे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने सारे गमलों को एक दूसरे के पास रख दें, ताकि जो ठंडी हवा है या बहुत ज़्यादा सर्दी है उससे एक दूसरे को बचा सकें। जैसे ही सर्दी बढ़ेगी तो हमें इनके बचाव के लिए कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी से मतलब ये है कि जब हमें सूरज नहीं दिखाई देती, पौधों को सनलाइट बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो उस समय दिन में धुंध रहती है, रात में ठंड पड़ती है, उस समय जो पौधा जो है वो नई ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं करता। जो उसकी ग्रोथ हो चुकी है वो उसको बचाने की कोशिश करता है। उसी के लिए उसके अंदर जो हम पोषण डालते हैं उसका सारा काम वो अपने आप को बचाने के लिए करना शुरू कर देता है। तो वो नई पत्तियाँ उस समय आपको देखने को कम मिलेंगी, लेकिन उस समय हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय आता है ये जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी 15 या 20 दिन की। उस समय पौधों की कुछ पत्तियाँ पीली भी पड़ेंगी, कुछ आपको यूँ लगेगा जैसे पौधा ख़त्म हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस आप कुछ सावधानियाँ रखें कि एक तो बहुत ज़्यादा पानी न डालें, अपने सभी गमलों का अच्छे से चेक करें कि ड्रेनेज होल जो है वो रुका हुआ है या अच्छे से काम कर रहा है, उसमें से पानी ड्रेन आउट हो रहा है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो पौधा जो है वो ख़त्म नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ पत्तियाँ पीली पड़ना, थोड़ा सा उसकी चमक कम हो जाना, ये सर्दी में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतनी मारा मारी नहीं है जितना हम हवा बना देते हैं कि सर्दियाँ आ गई या पौधे मरेंगे, ऐसे बचाओ वैसे बचाओ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी न दें। सप्ताह में या 1-2 दिन ऊपर भी कर सकते हैं, जब आपको लगे कि मिट्टी सूख चुकी है तो इनके पत्तियों को भी धो दें अच्छे से, और जिस दिन पानी दें उस दिन इनको अच्छे से पूरा ताज़ा पानी से भर दें। अगर हम टैंक का पानी जो ऊपर छत पे हमारे टैंकी रखी हुई होती है उसका पानी देंगे तो वो ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा बर्फ़ जैसा ही हो जाता है, उसको बिल्कुल भी न दें। ताज़ा पानी दें, पूरा भर के दें, लेकिन 7 या 8 दिन में एक बार। 10 दिन भी कर सकते हैं, सर्दी में कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पौधे आराम से चलेंगे। बस इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी इस समय न करें, जैसे ये अपने आप को चला रहे हैं वैसे चलने दें। इस समय हमें पौधे के ऊपर नए नए एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो एक अपने आप को नए माहौल में ढालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि वो जो सर्दियाँ आएंगी बस वो उसमें अपने आप को बचाव में ही उसका पूरा ध्यान होगा। तो उस समय हम एक गमले में से दूसरे में इसको रिपोर्ट करना, उसकी कटिंग लगाना, ये चीज़ें थोड़ी सी सक्सेसफुल इस समय कम होती हैं। वैसे जो काफ़ी समय से पौधे लगा रहे हैं वो अगर पौधे को रिपोर्ट करते हैं, थोड़ी बहुत कटिंग लगाते हैं, तो उनका अनुभव इतना हो चुका होता है कि उस पौधे को ख़राब नहीं होने देते। लेकिन जो नए नए जिसने स्टार्ट किया है, जिसको बहुत ज़्यादा अभी अनुभव है नहीं, उस व्यक्ति को अभी इस समय इतने एक्सपेरिमेंट या रिपोर्ट करना, कटिंग लगाना, नए पौधे लगाना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दिनों में नर्सरी से कोई पौधा लेना चाहते हैं तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप कोई भी शेड लविंग प्लांट जो हैं या कोई परमानेंट प्लांट जो है वो इन दिनों में अवॉइड करें तो ही अच्छा है। बल्कि इन दिनों में तो जो सर्दियों के फूलों के जो पौधे हैं 15 रुपये में, 20 रुपये में एक पौधा आपको मिल जाएगा। इन दिनों में अपनी बगिया को उनसे भरो, चारों तरफ आपके फूल ही फूल खिलेंगे। अप्रैल मई तक ये फूल चलेंगे सारे के सारे, और वो इसी माहौल के
इन्हीं दिनों की जलवायु के अकॉर्डिंग वो पौधे तैयार होते हैं, तो वो तो चलेंगे ही चलेंगे, वो इन्हीं दिनों में फूल देते हैं। अगर आप ख़रीदते हैं तो इन दिनों में उस तरह के आप पौधे ख़रीदें। इनको आप बाद में देखेंगे, मार्च का जब महीना आएगा उस समय नए पौधे लगाने का बिल्कुल सही समय है। फिर बारिश का आएगा, उस समय नए पौधे लगाने का बिल्कुल सही समय है। तो इस समय केवल मैं तो यही सलाह दूँगी कि आप लोग सभी अगर नए पौधे लाना चाहते हैं तो सर्दी के फूलों के लेके आएँ, जो बहुत अच्छे चलेंगे। ये देखिए कितना प्यारा है, ड्रेसिना की एक वैरायटी है ये भी। इसकी जो किनारे हैं बिल्कुल पिंक कलर के, कितना सुंदर ये पौधा है, अभी बड़ा अच्छे से चल रहा है। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, सर्दी का बहुत ज़्यादा बुरा असर अभी मेरे पौधों पर तो पड़ा नहीं है, क्योंकि उतनी सर्दी हुई नहीं है। इसलिए अभी तो ये नए नए अपनी ग्रोथ कर ही रहे हैं, इनकी ग्रोथ अभी रुकी नहीं है। ये भी देखिए एक हैंगिंग प्लांटर में लगने वाला बहुत सुंदर पौधा है। इसके में नीचे से 3-4 नई शाखाएं निकल आई हैं। अब इसके ऊपर इसी तरह के आकार के पौधे और बन जाएंगे। उनको तैयार होने देंगे, जैसे ही मार्च का महीना आएगा उनको निकाल के हम किसी दूसरे गमले में लगा लेंगे। जब हम पौधों के साथ काम करते हैं तो जैसे अपने बच्चे का स्वभाव, उसकी ज़रूरतें समझ जाते हैं, उसी तरह से हम इनकी भी ज़रूरतों को और इनके स्वभाव को समझ जाते हैं कि अब इस मौसम में इनकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों के साथ आप अपनी बगिया में लगे रहें और अपने चारों तरफ हरा भरा खुशी का माहौल बनाए रखें। अगर आपको मेरी छोटी छोटी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो हम कैसे कैसे अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये देखिए यूका का पौधा, ये भी पूरी तरह से अभी बेबी प्लांट्स दे रहा है। नीचे से 3-4 तो मैंने निकाल के लगा भी दिए दूसरे उसमें। और ये देखिए कितने 4-5 बड़े बड़े और बेबी प्लांट इनके तैयार हो गए हैं। इसकी जड़ों में से दूसरे पौधे तैयार होते चले जा रहे हैं। तो सारे ही जो पौधे हैं वो बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं, किसी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है धूप की चमक कितनी अच्छी आई हुई है, ये सब उसी का परिणाम है कि ये पौधे इतने अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि मौसम जो हो इनके बिल्कुल अनुकूल है। ये देखिए नीचे से बेबी प्लांट्स इसके निकले हुए हैं और भी नए नए बनते चले जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे पौधे तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार से आपका साथ बनाए रखें और अपने चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करें।